जी। आशा जी सरस्वती वंदना स्टार्ट करिएगा। आशा जी की जी। सिंगिंग में जी। जी। सिंगिंग हाँ। सिंगिंग में अथॉरिटी हैं आशा जी। अरे और ऐसा आपने कुछ नहीं और होता। कौन सा हम्म। लेवल आपने किया हुआ है सर म्यूजिक के ग्रेजुएट अंदर? लेवल क्या है? पीजी किया बस। पीजी लेवल पीजी क्या है? सिंगिंग। आधी डॉक्टरेट की। डॉक्टरेट की। कर लीजिए डॉक्टर जी। नहीं नहीं, आप कुछ नहीं कर हाँ। रहे, ये बताइए। हम्म। या कुंदीन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रमस्तकावृता, या वीणावरदण्ड मण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लाम्बर ब्रह्मविचारसारपरिणाम् आद्यां जगद्व्यापिनीम् हीरापुस्तकधारिणीं जगभयदाम् गाढ्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम् वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीम् बुद्धिप्रदां शारदाम् बुद्धिप्रदां शारदाम्। तो अभी तक हम लोग का ये सेकंड लेसन था। सेकंड लेसन में हम लोगों ने ये संज्ञाय विषया कर दिया था ना, पेज 35। जी जी। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे संस्कृत वाङ्मय वाङ्मय परिचय से। डॉक्टर अमिताभ आप स्टार्ट करिए इसको। संस्कृत वाङ्मय परिचय। वाङ्मय जो शब्द है, ये देखिए वाक प्लस में, इससे बना हुआ है ये। जी, वाक प्लस में। यहाँ पर जब हम लोग स्वरा पढ़ेंगे तो यहाँ पर अनुनासिक संधि होती है, वाङ्मय बन जाता है। का खा गा गा गम, वाङ्मय शब्द बन जाता है। यानी जो बोले गए हैं, बोल के जो ग्रंथ हमारे बनाए गए हैं, वो वाले जो ग्रंथ है संस्कृत वाङ्मय परिचय, उसका ये है, श्रुति से जो है। हाँ डॉक्टर अमिताभ पढ़िए, पेज 36। आप लोग माइक म्यूट कर देंगे। हाँ बाकी आवाज लोग भी नहीं माइक यूज आती। कर लें। संस्कृत वाङ्मय परिचयः उपनिषदः। आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है डॉक्टर। सर पास में आकर बोल रहा हूँ, अभी ठीक आई क्या? एक सेकंड। हेलो हाँ अब आवाज आपकी आई। जी। हाँ जी। सर एक सेकंड। 36 जी। संस्कृत वाङ्मय परिचयः उपनिषदः। उपनिषद वेद के प्रमुख भाग हैं। आज उपलब्ध उपनिषदों की संख्या लगभग 108 है। उनमें 10 प्रमुख हैं। उपनिषदों हाँ में मुख्य रूप से ब्रह्म, जीव और जगत के विषय में विचार किया गया है। सर्वाधिक जटिल दार्शनिक सत्यों को कुछ वार्तालापों के माध्यम से भी उद्घाटित किया गया है। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी, उद्दालक और श्वेतकेतु के बीच हुए वार्तालाप उदाहरण के रूप में दिए जा सकते हैं। मुख्य 10 उपनिषद निम्न हैं: हाँ ईशावास्योपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, तैत्तरीयोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, ऐतरेयोपनिषद। हाँ। तो इसमें देखिए जो उपनिषद है, ये उपनिषद हमारे वेदों का सार है। जो वेदों का जो सारा एक्सट्रैक्ट है,
वो है हमारे उपनिषद, और उपनिषदों का जो सार है वो है भगवत गीता। इसीलिए ये माना जाता है कि भगवत गीता सारे वेदों का, सारे उपनिषदों का सार है। ये भगवत गीता के लिए कहा जाता है। जी और याज्ञवल्क्य और जो मैत्रेयी का संवाद है वो बृहदारण्यकोपनिषद इसके अंदर है। और उद्दालक और श्वेतकेतु, ये मुझे ठीक से नहीं पता है कि मुंडकोपनिषद में है या मांडव्यूकोप में, इनमें से शायद किसी एक में है। एग्जैक्टली आई एम नॉट श्योर कि किसके अंदर है। जी और अभी हम लोग की जो उपनिषद वाली क्लासेस चल रही हैं उसमें अभी ईशावास्य उपनिषद पढ़ाया जा रहा है। हमारी डॉक्टर नवलता जी हैं, वो अथॉरिटी है इस फील्ड में, तो वो इसको एक्सप्लेन कर रही हैं। बहुत सुंदर हमारा ये ग्रंथ है। और इस प्रार्थना से स्टार्ट होता है, जो हम लोगों की भी प्रार्थना है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। इस प्रार्थना से स्टार्ट होता है ईशावास्य उपनिषद। जी जी हाँ डॉक्टर अरविंद, आप पढ़िएगा आगे। दर्शन शास्त्राणि। दर्शन शास्त्राणि। इस हाँ संसार में कुछ वस्तुएं दृश्य हैं और कुछ अदृश्य हैं। हाँ इनमें प्रत्येक वस्तु एक दूसरे से भिन्न है, हाँ उनके गुण भी भिन्न हैं। प्रकृति में इन्हीं वस्तुओं का अन्वेषण करना दर्शन शास्त्र या अदर्शन है, दर्शन या अदर्शन है। हाँ दर्शन में मुख्य रूप से दो विभाग हैं, आस्तिक और नास्तिक। यहाँ आस्तिक और नास्तिक से तात्पर्य उनसे नहीं है जो ईश्वर की सत्ता को मानते हैं या नहीं मानते। आस्तिक दर्शन वे हैं जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, और नास्तिक दर्शन वे हैं जो वेद की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते। आस्तिक दर्शन 6 प्रकार के हैं: सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत। नास्तिक दर्शन के मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं: चार्वाक, जैन, बौद्ध। बौद्ध दर्शन की 4 शाखाएं हैं: सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, शून्यवाद, योगाचार, विज्ञानवाद। इस प्रकार बौद्ध दर्शन के 4 संप्रदाय होने से नास्तिक दर्शन के भी 6 प्रकार हो जाते हैं। ये तो क्लियर ही है, इसमें तो कुछ विशेष बताने को नहीं है। जी जी बस एक बात पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। दर्शन, दर्शन शास्त्र, दर्शन जो हम लोग जैसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं तो हम कहते हैं फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी। जी और एक बात ध्यान रखिए आप कि कोई भी डिसिप्लिन हो, बीट इंजीनियरिंग, बीट मेडिकल साइंस, बीट म्यूजिक, बीट लिटरेचर, बीट एनीथिंग, कोई भी चीज हो, उसमें हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। दर्शन जिन्होंने देखा, जिन्होंने समझा नहीं, जिन्होंने देखा, दर्शन किया, जिन्होंने देखा। ये कहा जाता है कि जो गायत्री मंत्र है उसका भी उन्होंने ऋचाओं का दर्शन किया था। जो विश्वामित्र ऋषि थे उन्होंने उसका दर्शन किया था। तो ये जो ऋषि मुनि थे, इन्होंने जो कुछ भी कहा, जो भी तथ्य इन्होंने बताए, उसके इन्होंने साक्षात दर्शन किए थे इन्होंने। तो दर्शन शास्त्रों का ये महत्व है, ये हम लोगों को समझना चाहिए। संस्कृत व्यवहार, प्रीति जी पढ़िए, पेज नंबर 37 नीचे दिया हुआ है संस्कृत व्यवहार। बाकी तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। चतुर काका पढ़ लिया था, चतुर काका को पढ़ लिया था। हाँ आप प्रीति जी म्यूट हैं आप। हाँ संस्कृत व्यवहार। हाँ निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। किम और वाह। हाँ वैसे तो देखिए नॉर्मली किम का अर्थ होता है क्या और वाह का अर्थ होता है या। लेकिन किम और वाह उस क्या के अर्थ में भी आ सकता है, वाह जो है क्या के अर्थ में भी आ सकता है। हाँ पढ़िए। माता पचंती व पचती, माता पचती व हाँ आम माता पचती। हिंदी में भी अर्थ बताइए। हाँ माता पकाती हैं, क्या पकाती हैं? हाँ माता पकाती हैं क्या, मतलब क्या मदर कुकिंग कर रही है, क्या माता कुकिंग कर रही है। हाँ
तो यहाँ पे आम का मतलब होगा हाँ। हाँ, राइट। आम माता पचंती, हाँ माता पकाती हैं। पचती। पचती। हाँ पिता महा अगच्छति, अगच्छति वा। हाँ पिता में आ गए, ये हाँ। क्या है? क्या? ना, हाँ ना पिता महा ना अगच्छति, यहाँ पे हाँ। ना का मतलब नहीं। नहीं। नहीं, हाँ पितामह नहीं आए, हाँ, नहीं आते हैं। नहीं आते हैं। हाँ बालका वदति किम, हाँ बालक क्या बोलता है? हाँ। नहीं, बालक बालक बोलता बोलता है है क्या? क्या? हाँ। हाँ, बालक बोलता है क्या? हाँ। आम बालका वदंती, हाँ बालक बोलता है। वद, वदति, वदति। वदति। हाँ लता हाँ नृत्यति किम, हाँ लता नृत्य करती है क्या? हाँ, बहुत सुंदर। हाँ आम लता नृत्यति, हाँ हाँ लता नृत्य करती है। हाँ। प्रीति दिवाकर भी नृत्य करती, कथक से प्रभाकर किया है। हाँ हाँ। विकासः धवति वा, हम्म। विकास दौड़ता है क्या? हाँ ना विकास ना धवति, हाँ नहीं विकास नहीं दौड़ता है। हाँ। सा पठसी किम, हम्म तुम पढ़ते हो क्या? हम्म। आम अहम पठामी, हाँ मैं पढ़ता हूँ। बहुत सुंदर। तो उत्तर इसमें दिए। हाँ इसमें देखिए केम और वा का जो है वो प्रश्न हाँ। के रूप में हम लोग जो करते हैं उसका है। आपने क्या क्लासिकल डांसिंग सीखा है क्या प्रीति जी? सर प्रभाकर किया है कथक से डिग्री, अरे, ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन, वंडरफुल। हम लोगों के ग्रुप में बहुत टैलेंटेड लोग हैं। और सर फाइन आर्ट से भी ग्रेजुएशन किया है। अरे वंडरफुल वंडरफुल। अब आप जल्दी से ठीक हो जाइए। पेज नंबर हाँ सर। 38 पे ये केम और ये पूरा करिए। पेज अच्छा। 38 पे ये वाला जी। माता पचती वा किम, हाँ हाँ माँ खाना बना रही है क्या? हाँ आम का अर्थ है हाँ और ना का अर्थ है नहीं। हाँ आम और ना का उपयोग अधोलिखित प्रश्न के मौखिक उत्तर दीजिए। हाँ सा बालका वा, हाँ इसका सर उत्तर दें? हाँ दीजिए। आम हाँ। बालका आम अस्ति, सह, हाँ आम सह बालकः अस्ति। सा हाँ बालका, वो बालक है। हाँ। हाँ स्मिता पृच्छति वा, हाँ आम स्मिता पच्छति। बहुत सुंदर। आम विद्युत गच्छन्ति, गच्छति। गच्छति, हाँ ना विद्युत ना गच्छति। बहुत सुंदर। तो इसका आम, प्रश्न बनाना होगा शायद। अच्छा, इसका जी प्रश्न बनाना होगा। बनाना हाँ होगा। हाँ, इसका प्रश्न बनाना होगा। सर ये का प्रश्न है, इसका उत्तर देना था। अच्छा, आम विद्युत हाँ गच्छति का प्रश्न बनाना है। हाँ, प्रश्न बनाना है। हाँ, तो इसका होगा सर विद्युत हाँ गच्छति किम, हाँ हाँ, गच्छति केम या गच्छति वा, दोनों हो वाह। जाए। हाँ। हाँ हाँ आम सा कमला करा, हाँ, सा कमला कर किम, कमला और या करा। वाह, हाँ वा या किम। या किम। हाँ ना सा ना आगच्छति, हाँ सा आगच्छति किम। हाँ, बहुत सुंदर। वैद्य पश्यन्ति, पश्यति किम। हाँ तो इसका होगा आम वैद्य पश्यति। हाँ, बहुत सुंदर। अब आगे देखिए, भवान और भवती का प्रयोग भवती इन्होंने है। बताया है। हाँ अब भवान और भवती का जो इन्होंने दिखाया है, अब भवान और हाँ भवती, वैसे तो अगर आप देखें तो
मध्यम पुरुष में आना चाहिए ये, लेकिन इनको एक्सेप्शन है क्योंकि हम आदर के अर्थ में आप का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इनको प्रथम पुरुष में रखा गया है। अच्छा। उमा जी पढ़िएगा आप। जी भवान सर। भवति। भवान भवति, हाँ। भवान आगच्छतु, हाँ। आप आ गए हैं, भवान आगच्छतु, आप आइए, आप आए, आप आए, आप आए। आप आए। हाँ। भवान दुग्धम पिबति किम, आप हाँ। दूध पीते हैं क्या? बहुत सुंदर। भवती धावती वा, हाँ। वह दौड़ती है, आप दौड़ती हैं क्या? हाँ। भवती उत्तमा अस्ति, आप उत्तम हैं। हाँ। आप इस शब्द के लिए संस्कृत में भवान और पुल्लिंग में और भवती स्त्रीलिंग, इन दो शब्दों का प्रयोग होता है। भवान अथवा भवती शब्द प्रथम पुरुष के होने के कारण उनके साथ क्रिया के प्रथम पुरुष के रूपों का प्रयोग होता है। नपुंसक लिंग में इसका रूप भवत होता है, किंतु इसका भाषा में प्रयोग अति विरल है। भवत इस तकारांत मूल शब्द के ये 3 लिंगों के रूप हैं। यह शब्द मध्यम पुरुष के अर्थ को अथवा तुम इस अर्थ को निर्दिष्ट करता है। हिंदी भाषा में आप इसका समानार्थक शब्द है। भवान आगच्छति, हाँ। आप आते हैं। हाँ। भवती पठति, आप पढ़ती हैं। हाँ। त्वम आगच्छसि, तुम आते हो। त्वम पठसि। अब इसमें देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि भवान शब्द जो है, भवान तो पुल्लिंग में हो गया, भवती स्त्रीलिंग में हो गया, और भवत, भवत हो गया नपुंसक लिंग में। लेकिन इसका जो रूट वर्ड जिसको कहते हैं प्रातिपदिक, प्रातिपदिक सबका एक ही है। प्रातिपदिक सबका भवत है, जो तकारांत शब्द है। तकारांत पुल्लिंग भवान भवंतो भवंतः, स्त्रीलिंग भवती नदी नद्यों नद्या की तरह चलेंगे, भवती भवत्या भवत्यो भवत्या ऐसे करके चलेंगे। और भवत के रूप जो है वो जगत की तरह चलेंगे, जगत जगती जगत। तो ये हमको ध्यान रखना है। अब आप देखिए जैसे भवती उत्तमा अस्ति, ये वाक्य आया। अब क्योंकि उत्तमा भवती के लिए है इसलिए स्त्रीलिंग में आया। अगर भवान होता तब बताइए क्या होता? भवान उत्तमा, उत्तमा पुल्लिंग हो जाता तब, उत्तमा, उत्तमा अस्ति। हाँ। बहुत सब। कंचन जी आप ये पढ़िएगा सुभाषितम। हमारे पास अभी कुछ है नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अशोक मालवीय जी। सर रजिस्ट्रेशन मैंने किया था, कुछ मुझे समझ नहीं आया, उसको कुछ रिस्पांस नहीं समझ में आया, उसका कैसे क्या होना है। अच्छा, तो आप टाई अप कर लीजिएगा, डॉक्टर अमिताभ से टाई अप कर लीजिएगा, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। जी जी जी। मालवीय जी आप पढ़िएगा सुभाषितम। लगता है अमिताभ जी आप पढ़िए और आप अपनी क्वेरी भी पूछिएगा, क्या पूछ रहे थे? जी सर। डॉक्टर अमिताभ जी सर। सुभाषितम कंठस्थ करने के लिए आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। सर अभी ठीक हुई क्या कुछ? हेलो। बहुत स्लाइट इम्प्रूवमेंट हो रहा है। थोड़ा डिस्टर्बेंस भी है सर, कुछ आवाज कुछ नॉइज भी आ रहा है, डिस्टर्बेंस भी है थोड़ा सा आवाज में। पहले तो नहीं होता था, आज क्या हो रहा है? अब नहीं पता सर, मैंने वही गैजेट लगाया हुआ है। अच्छा, आवाज ठीक हो पाई क्या कुछ? चलिए आप ये पढ़िएगा सुभाषितम पढ़िए। जी। उद्यमेनैव सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हाँ, देखिए मृगाः, ब्री, ये ब्री है, मृगाः जी। न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जी।
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। हाँ। जैसे सोए हुए सिंह के मुख में पशु स्वयं प्रवेश नहीं करते, वैसे ही केवल इच्छा करने से कार्य सिद्धि नहीं होती, परिश्रम करने से ही होती है। बहुत सुंदर। आशा जी, आप जरा इसका पदच्छेद बताइए, पदों को अलग अलग करके और एक्सप्लेन करिए। उद्यम एन एव ना हाँ। ना ना, उद्यमेन उद्यमेन एव हाँ। उद्यमेन कौन सा हुआ? तृतीया हाँ। विभक्ति एक वचन। एक वचन उद्यम से। उद्यमेन, उद्यम से ही, उद्यम से और ही। एव इसमें हमारे हाँ। अलग से आए। एव है उद्यमेन एव। उद्यमेन एव उद्यमेन एव वृद्धि संधि है। अच्छा, उद्यम से ही, एव मतलब से ही। सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, कार्याणि काम, न मनोरथ है ही। मनोरथ सिक्के द्वारा नहीं, मनोरथ है ही, न मनोरथ है ही। मनोरथ ही देखिए तृतीया बहुवचन में है। तृतीया बहुवचन मनोरथ ही, बहुत सारे मनोरथ। मनोरथों से नहीं, मनोरथों से नहीं। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, न ही जिस प्रकार न ही नहीं, सुप्तस्य सोते हुए, सिंहस्य सिंह के, प्रविशन्त मुखे मुख में, मृगाः हिरन, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं। बहुत सुंदर। सोते ठीक हुए है, के मुख में। हाँ ठीक है, ठीक कहते हैं। हाँ बहुत सुंदर। ठीक कहते हैं, नॉर्मली जो प्रयोग करते हैं हम लोग निश्चय ही, तो निश्चय ही सोते हुए मृग के, सोते हुए सिंह के मुख में मृग प्रवेश नहीं करते। अब इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है बताने की। मृग हम लोग जो हिंदी में प्रयोग करते हैं वो नॉर्मली प्रयोग करते हैं हिरन के लिए, लेकिन संस्कृत शब्द का अर्थ है मृग का, वो सारे जितने भी एनिमल्स आ जाते हैं वो सब मृग में कवर हो। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ध्यान दें। अब हम लोग आते हैं थर्ड लेसन पर। प्रहेलिका हो गई थी ना? प्रहेलिका हो गई थी, प्रहेलिका तो हो गई, सब हो गई। आपने कंचन जी टाई अप नहीं किया डॉक्टर अमिताभ से, जो कोई अगर कोई प्रॉब्लम आ रही थी? आप म्यूट हैं, आप म्यूट हैं कंचन जी। हाँ, आज करती हूँ सर। हाँ प्लीज टाई अप कर लीजिए। टाइम नहीं मिला तो अभी आज बात करते कोई बात हमारी भी 15 डेज में बुक आई है। हाँ वो थोड़ा टाइम लग जाता है, इनफैक्ट वहाँ थोड़ी जब ये तो दिल्ली में है। दिल्ली गुड़गांव में कितना दूरी है कि नहीं? 3 दिन तक पोस्ट ऑफिस में घूमती रही, लेने गए तो उन्होंने दिया नहीं, बोले आपको नहीं हम पहुंचा देंगे। लखनऊ में अगर कहीं पे हो तो, नहीं तो फिर मैं ऐसे ऑनलाइन ही मतलब मंगवा लूंगी। नहीं हम ऐसा करेंगे कि आज आपको सारे लेसन भेज देंगे, हम ऑनलाइन तो आपको मतलब सारे PDF फाइल भेज देंगे सारे लेसन। जी तो आपको आज मैं भेज दूंगा ध्यान से। डॉक्टर अमिताभ आप कुछ पूछ रहे हैं? सर ये भगवान जी को नहीं मानने वाले जो नास्तिक जो हम लोग हिंदी में समझते हैं, तो वैसा कोई शब्द संस्कृत में है कि नहीं है? नहीं देखिए ऐसा है कि जब हम आस्तिक और नास्तिक ग्रंथों के संबंध में बात करते हैं, आस्तिक ग्रंथ और नास्तिक ग्रंथ, तो जो व्यक्ति वेदों में विश्वास करता है उसको तो कहा गया है आस्तिक, और जो वेदों में विश्वास नहीं करता है उसको कहा गया है नास्तिक। जी, ईश्वर की सत्ता से हम लोग तो सभी तरीके से हैं। हम लोग तो निराकार को भी पूजा कर लेते हैं, साकार का भी कर लेते हैं, निर्गुण साकार की भी कर लेते हैं, सब तरीके से हम लोग तो कर लेते हैं। जी, तो हम लोग के यहाँ वेदों के संबंध में आस्तिक और नास्तिक कहा गया है, भगवान की सत्ता के संबंध में। मतलब सर इस डेफिनेशन के हिसाब से, संस्कृत की डेफिनेशन के हिसाब से इस्लाम और क्रिश्चियनिटी दोनों ही नास्तिक हैं, क्योंकि दोनों ही वेद में विश्वास नहीं करते। कौन? इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। नहीं, अब इसको देखिए कहने का तरीका है, अब वो अपने भगवान में विश्वास करते हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो भगवान में, वो अपने विश्वास को, हम लोग भी तो कहते हैं कि चराचर जगत में कण कण में ईश्वर है। हाँ सर, तो वो अपने उनको कहते हैं अल्लाह है हमारे कुरान भी यही कहता है सर, कुरान भी यही कहता है।
वो अपने तरीके से बोलते हैं। एक्चुअली सर इस डेफिनेशन को जो अगर देखें ना तो उस डेफिनेशन के कारण ही ये सवाल बन रहा है कि अगर वेदों को मानना और नहीं मानना कसौटी है उस चीज की, तो फिर तो ये दोनों नास्तिक हुए ना फिर। बिल्कुल नास्तिक हुए क्योंकि वो वेदों को नहीं मानते, ऑफ कोर्स जी। और इवन जैनीज और जो बुद्धिस्ट हैं वो भी नास्तिक हुए क्योंकि वो भी वेदों को नहीं मानते। और ऋषि चारवाक वाले तो बिल्कुल ही नहीं मानते। चारवाक तो बिल्कुल ही नहीं मानते। चारवाक तो वो तो बिल्कुल ही अलग ही है जी। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। हाँ, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत चारवाक सबसे मजेदार है, सबसे मजेदार। आओ पिया मजे करो। हमारी रामायण में भी सगुण साकार तक जाने, निराकार तक जाने के लिए सगुण साकार का आश्रय लेना होता है। आश्रय लेना। आप देखिए भगवत गीता में भी भक्ति मार्ग को सर्वश्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। सगुण साकारी तो है भक्ति मार्ग। और सर ये कमला सर उसमें एक श्लोक है गीता में जिसमें कहा गया है, अगर जिसमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था नहीं है और चाहे वो जितना बड़ा पंडित हो वो पंडित नहीं है। हाँ, उसमें एक आ गया गीता उनको पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। हाँ। जो इसके अंदर हाँ। शंका का भाव रखते हैं। हाँ। सर तो चाहे जितना बड़ा पंडित हो, अगर उन्हें उसे कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है तो वो पंडित नहीं है, चाहे जितना पढ़ा लिखा हो। ये श्लोक है सर। हाँ। लेकिन उसका अर्थ ये है कि उसे भगवत गीता पढ़नी नहीं चाहिए। पंडित होगा लेकिन श्रीमद् भगवत गीता उसे नहीं पढ़ाई जानी चाहिए, है ना? मेरे से यही है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने की पहली शर्त यही कि आपको भगवान कृष्ण में विश्वास होना चाहिए। आपको कृष्ण में विश्वास नहीं है तो आप भगवत गीता देता है। बिना आस्था के भगवत गीता पढ़ना बेकार है। अगर श्री कृष्ण में आस्था नहीं है तो नहीं। हाँ, उसकी सत्ता को स्वीकार करना ही मतलब हमारा वो है कि हम भगवान की उपस्थिति को वो हम सगुण में करें या निर्गुण में करें। जैसे रामायण में भी है कि बिनु पद चले सुने बिनु काना, तो उसका मतलब है वो निर्गुण निराकार हो गया। और जब भगवान के रूप का और नाम का सारे रूप मानते हैं भगवान के। जी जी बिल्कुल। सर कमला करह शब्द का क्या मतलब होता है? सर कमला करह शब्द का क्या मतलब होता है? नाम है किसका? वो उसमें सर है ना पेज नंबर 38 पर तीसरा वाला नाम था, वहाँ पर नाम के रूप में है। अच्छा नाम है वो 38 क्या चीज कमला कर तो नाम सर थर्ड वाला पॉइंट है आम सह कमला करह, तो इसलिए मन में सवाल आया कि कमला करह कोई चीज है क्या, ये नाम है उनका? नाम है कमला करा का अर्थ है कि कमल जैसे कमला करा कहाँ पर है, उसका नाम है। ये तो कमला करा। अच्छा सर प्रश्न बनाने से। हाँ, कमला करा नाम है ये, कमला करा। ठीक सर जी। आइए हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट करें। सिंधुजा जी पढ़िए, सूक्ति पढ़िए इसकी। सिंधुजा जी। सोत्साहनाम नास्त्य साध्यम नराणाम। उत्साही मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। हाँ, अब इसमें देखिए, अगर हम इसके अलग अलग शब्द जो पदों को अलग अलग करें, इसको कहते हैं पदच्छेद। तो देखिए इसमें क्या है, स उत्साह नाम, जैसे समित्र हुआ मित्र के साथ, सपत्नी पत्नी के साथ, ऐसे स उत्साह नाम। उत्साह नाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का रूप है, उत्साहियों का। तो ऐसे उत्साहियों उनके साथ नास्ते असाध्यम, असाध्य नहीं है। नराणाम, नराणाम देखिए उत्साह नाम का विशेष है। उत्साही मनुष्यों का के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। ये इसका जब हम एक एक शब्द को अलग कर लेंगे तो इजी हो जाएगा। जो उत्साह के साथ में है, सा उत्साह नाम, जो उत्साह के साथ है, ऐसे मनुष्यों के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अब यहाँ एक और बात भी ध्यान देने की है। अब वैसे तो हम बोल रहे हैं के लिए चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ चतुर्थी की जगह पर षष्ठी का प्रयोग हुआ है। तो षष्ठी विभक्ति एक सूत्र आता है शेषे षष्ठी करके, बहुत जगह पर षष्ठी को विकल्प के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है।
तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग मान्य होता है। जैसे वहां आया था काकस्य अतीव संतोषः, कौवे को बहुत संतोष हुआ, काकत से आया था ना, वहां षष्ठी विभक्ति में आया। चलिए सिंधुजा जी आगे पढ़िएगा। भाषा अभ्यास आत्मनेपदी हाँ धातवः आत्मनेपदिनः धातवः। अच्छा यहाँ देखिए जो प्रातिपदिक है आत्मनेपदिन, ये नकारांत शब्द है, ये नकारांत पुल्लिंग शब्द, इसका बहुवचन है ये आत्मनेपदिनः। जैसे वो बनता है ना गुणिन का, गुणिन गुणिनौ गुणिनः, ऐसे ये आत्मनेपदिनः धातवः। इसमें धातु शब्द जो है वो प्रातिपदिक है धातवः, गुरु की तरह रूप चलेंगे, गुरु गुरु गुरवः गुरवः, तो धातवः धातवः जैसे गुरवः धातवः, आत्मनेपदी धातुएं। हाँ सिंधुजा जी पढ़िए। वर्तमान कालः प्रथम पुरुषः एक वचनम। हाँ वृक्षः कंपते, हाँ वृक्ष हिलता है। हाँ वह भाषते, हाँ वह बोलता है। दरिद्रः कष्टं सहते, गरीब कष्ट सहता है। भिक्षुकः भिक्षाम याचते, भिखारी भीख मांगता है। सः स्पर्धते, वह स्पर्धा करता है। बालक आलोकते, लड़का देखता है। आचार्य छात्रान् क्षमते, आचार्य छात्रों को क्षमा करते हैं। कीटः सस्य बाधते, कीड़ा फसल को बिगाड़ता है। हाँ सही, सस्यम नहीं होना चाहिए, सस्यम होना चाहिए। अच्छा हमने लगा रखा है इसलिए ध्यान नहीं दिया। सस्यम होना चाहिए। सस्यम देखिए द्वितीय विभक्ति एक वचन, जो सस्यम है वो नपुंसक लिंग शब्द है। हाँ। तो फल की तरह रूप चलेंगे, फलम फले फलानि फलम फले फलानि, ये द्वितीय विभक्ति एक वचन में है। कीटा सस्यम बाधते, कीटा जो कीड़ा है फल को बाधा पहुंचाता है, बाधते। महिला लज्जते, हाँ महिला लज्जा का अनुभव करती है। हाँ बालक यतते, हाँ यतते, हाँ यतते, बालक करता है। हाँ बालक यतते, हाँ बालक प्रयत्न करता है। अध्यापक श्लाघते, 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 अच्छा श्लाघते, हाँ अध्यापक प्रशंसा करता है। हाँ ईक्षते, हाँ हाँ यह देखती है, हाँ वह देखती है। धनिक शंकते, हाँ धनी व्यक्ति शंका करता है। शंकते का वो बताइए, वर्तनी बताइए शंकते का। शंकते श हाँ छोटा अ, हाँ धन ना या वो अंगा, हाँ अंगा हलंत, हलंत, हाँ फिर हलंत, हाँ फिरता फिर ए। हाँ ठीक है। तो इसे शंकते में देखिए ध्यान रखने की बात ये है ना, देखिए देखने में लगता है जैसे अंग तो पूरा लिखा हुआ है, का आधा लिखा हुआ है। अंग पहले बोलना था। हाँ अंग पहले बोलना था, और अंग जो है वो हलंत है, आधा है। हाँ ये इम्पोर्टेंट है। हाँ भक्त वंदते, हाँ भक्त वंदन करता है। हाँ चित्रम शोभते, हाँ चित्र सुंदर दिखता है। हाँ ऊपर लिखे हुए वाक्यों की क्रियाएं वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन की है। ये पुनः एक बार ध्यान से पढ़िए। आपने इससे पूर्व क्रियाओं के वर्तमान काल के गच्छति, पठति इत्यादि जिन रूपों को पढ़ा है उनसे ये भिन्न है। उन क्रियापदों के अंत में ती होता था, इनके अंत में ते है।
जिस क्रिया के वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में अंत में ए होता है, वो क्रिया आत्मनेपदी मानी जाती है। हाँ, अब इसमें देखिए ऐसा है कि एक स्वाभाविक सा प्रश्न हम लोगों के मन में उठता है कि भाई कौन सी क्रियाएं तो आत्मनेपदी हैं और कौन सी परस्मैपदी हैं। तो इनका विधान हमारे पाणिनि जी ने सबसे पहले से ही कर रखा है। उन्होंने कैटेगराइज ऑलरेडी किया हुआ है कि कौन सी धातुएं हमारी आत्मनेपदी होंगी, कौन सी परस्मय। अभी तक हम लोगों ने जैसे पठती पठता पठंती पढ़ा था, गच्छति गच्छता गच्छन्ति, ये परस्मैपदी धातुएं कहलाती हैं। और आत्मनेपदी जो धातुएं होती हैं उनमें रूप थोड़े से डिफरेंट चलते हैं। सेवते सेवेते सेवंते, लट लकार का प्रेजेंट टेंस, लट लकार का प्रथम पुरुष, सेवते सेवेते सेवंते, सेवसे सेवेते सेवस्वे, सेवे सेवे सेवा वहे सेवा महे। ये ऐसे करके रूप चलते हैं। अच्छा, कुछ धातुएं ऐसे भी हो सकती हैं जो उभयपदी हो, जो आपकी दोनों आत्मनेपदी में भी चलती हो और इसमें भी चलती हो, परस्मैपदी में भी चलती हो। ऐसी एक धातु है जैसे पच धातु है, तो पचती पचता पचंती ऐसे भी चलती है। ये चलेगी आपकी परस्मैपदी में। और पचते पचेते पचंते ऐसे करके चलेंगे, ये आपके आत्मनेपदी में। परस्मैपदी में वो हो गया, आत्मनेपदी में ये हो गया। इसमें अब इसमें क्वेश्चन हमारा एक स्वाभाविक सा उठता है कि कहाँ पर ऐसी धातुएं जो उभयपदी हैं वो कहाँ पर तो हम परस्मैपदी के रूप में प्रयोग करेंगे और कहाँ हम आत्मनेपदी के रूप में प्रयोग करेंगे। तो जैसा देखिए नाम से ही इसमें स्पष्ट हो रहा है, परस्मैपद मतलब परस्पर, सबके लिए। तो उभयपदी धातु अगर हम सबके लिए कहते हैं, जैसे माता सबके लिए खाना बना रही है तो माता पचती, तब तो उस अर्थ में प्रयोग होगा, तब तो माता पचती होगा परस्मैपदी। और अगर केवल अपने लिए बना रही है माता पचती, पचते तो पचते हो जाएगा, माता पचते, तब वो आत्मनेपदी में आ जाए। ये इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए एक हम लोग का वाक्य आया है, कीटा सस्यम बाधते। अब ये बाधते शब्द देखिए, बाधा पहुंचाता है, ये आत्मनेपदी शब्द है। तो हम लोगों के एक कथा आ रही थी, एक मैं कहीं सुन रहा था, शायद आशा जी ने ही बताई थी। हाँ, उसमें क्या हुआ कि हम लोग के यहाँ पहले संस्कृत का बहुत प्रचलन था। आम लोगों की जो बोलचाल की भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। तो उसमें कथा आती है कि राजा एक बार जा रहे हैं जंगल में, तो वहां उनको एक वो मिलता है लकड़हारा, वो लकड़ियों का बोझ लिए हुए सर पर रखा हुआ है। तो राजा ने पूछा लकड़हारे से, हारम बाधती वाह, मतलब उन्होंने जो हमारी आत्मनेपदी धातु थी उसको परस्मैपदी बोल दिया राजा ने कि भार तुम्हें क्या बाधा पहुंचा रहा है, तुम्हें परेशान कर रहा है, जो तुम इतना सारा भार रखे हुए है, भारम बाधती वाह। तो लकड़हारे ने उत्तर दिया, जो लकड़हारा था, भारम न बाधती राजन, भारम न बाधते राजन, जो भार है राजन वो तो मुझे पीड़ा नहीं। उसने आत्मनेपदी में उत्तर दिया, भारम न बाधते राजन, मुझे भार जो है वो बाधा नहीं पहुंचाता, यथा बाधती बाधती, जो तुमने बाधती बोला वो जितना मुझे कष्ट पहुंचा रहा है इतना कष्ट मुझे ये नहीं पहुंचा रहा है। कैसे हमारी इतनी रिच संस्कृति हुई थी और धीरे धीरे कितना ह्रास हुआ है, जबकि अब समझ में आ रहा है लोगों को कि संस्कृत भाषा पढ़ने से ब्रेन कितना तेज हो जाता, कितना हमारा तेज हो जाता है, कितना हम सारी की मेमोरी कितनी बढ़ जाती है हमारी, कितना सोच विचार में हमारे परिवर्तन आ जाता है। ये सब लेटेस्ट रिसर्चेस बता रही हैं सारी चीजें। हम लोगों के यहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग एक वर्ड होता है, हमारी बैंक में बहुत यूज होता था, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशंस होते थे। तो आई थिंक कि जो हम लोग के रोज के सेशन से ये ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है, क्योंकि हम लोग का मत जाता है दिमाग। संस्कृत भाषा ही ब्रेन स्टॉर्मिंग है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे पढ़ेंगी वैसे वैसे आप महसूस करेंगी कि आपको सोचना पड़ेगा ये सब बना कैसे, ये कैसे बन गया ये आपको, फिर आप सोचेंगे तब फिर आपको समझ में आएगा ये ऐसे हुआ। डॉक्टर अमिताभ आप कुछ पूछ रहे हैं प्लीज। सर जी, डॉक्टर अमिताभ जी सर बताइए। सर ये आप कुछ पूछ रहे हैं? हाँ सर, ये इसमें 7th और 8th वाले पॉइंट्स में सर, आचार्य छात्रान क्षमते और कीटः सस्यम बाधते,
तो सर क्वेश्चन ये था कि इसमें हिंदी दोनों का लिखा हुआ है, आचार्य छात्रों को क्षमा करते हैं और कीड़ा फसल को बिगाड़ता है। तो सवाल यही था कि को के लिए कोई एक चीज होनी चाहिए, उसमें छात्रा न लिखा है, इसमें सस्यम हो जाएगा। ऐसा है ना, ऐसा है। जब धीरे धीरे अभी हम लोग रूप पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, रामा रामऊ रामा, रामम रामऊ रामान। तो रामम जो है वो तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में हुआ, जैसे सत्यम द्वितीय विभक्ति एक वचन, और रामान बना हमारा द्वितीय विभक्ति बहुवचन। बहुत सारे छात्रों को क्षमा करते हैं, एक छात्र को अगर क्षमा करते हैं तो छात्रम आ जाता, जैसे सत्यम आया है ना जी, वैसे एक वचन में छात्रम आ जाता अगर एक छात्र को क्षमा करते जी। ये अंतर है। जैसे जैसे धीरे धीरे हम लोग रूप पढ़ेंगे, रूप याद करेंगे तो हमको ये सारी चीजें क्लियर होंगी। हाँ उमा जी, आप विभक्ति और रूप वाली जो चीज है तो उसका सर मतलब कुछ एक मतलब थोड़ा सा प्रारंभिक कहीं पढ़ना चाह रहे हैं सर, ताकि ये बार बार आता है वो। ये देखिए हम लोगों की जो बुक है ना, ये प्रवेश वाली जी, इसमें देखिए सब रूप पीछे दिए हुए हैं। ये पेज नंबर 201 देखिए, 201 से रूप स्टार्ट हुए हैं जी। तो जैसे हम इनको रूपों को पढ़ेंगे तो हमें सारी चीजें क्लियर होंगी। मतलब ये अभी हम इसलिए नहीं एकदम से बताना स्टार्ट कर रहे हैं ये सारी चीजें, ताकि आप लोगों को कोई एकदम से ऐसा ना लगे कि बहुत सारी चीजें बता दी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए बहुत ही धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी चीजें एक्सप्लेन की जा रही है। ठीक सर। पेज नंबर 201 से है डॉक्टर साहब। जी सर, जी जी, ये सब धन्यवाद सर। हाँ उमा जी आप बताइए। सर जो ये 12 नंबर पर सा इक्षते लिखा है तो सा पश्यति भी तो हो सकता था ना? बिल्कुल हो सकता था, यस बिल्कुल हो सकता था। तो ये आत्मनेपदी फिर इसमें क्यों लगी? पश्यति भी हो सकता था। पश्यति मतलब वो देखता है, जैसे सामान्य संस्कृत भाषा बहुत रिच भाषा है, इसमें एक ही शब्द के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब वैसे अगर आप देखते हैं तो ईक्षते जो शब्द भगवत गीता में जगह जगह पर प्रयोग हुआ है, ईक्षते योग युक्तात्मा कुछ इस टाइप के बहुत जगह है, वो ये है अंतर्मन से देखना, भाव में परिवर्तन आ जाता है ईक्षते। तो सामान्य रूप से अर्थ वही है स ईक्षते, और ये जो हमारी जो अक्षी आंख शब्द आया है वो भी इस ईक्ष शब्द से ही, ईक्ष धातु से ही आया है अक्षी। जी हाँ डॉक्टर अरविंद पढ़िएगा पेज नंबर 46। आत्मनेपद की क्रिया के तीनों पुरुषों और वचनों के रूप परस्मय पद की क्रियाओं से भिन्न होते हैं। अन्य आत्मनेपद रूपों को आगे पढ़िए। प्रथम पुरुषः बहुवचनम, चोराः पलायन्ते, चोर भागते हैं। वानराः कुर्दन्ते, वानर कूदते हैं। योद्धा युध्यन्ते, योद्धा युद्ध करने वाले को कहते हैं, युद्ध करते हैं। सेवकाः सेवन्ते, जनाः विस्मयन्ते, लोग आश्चर्यचकित होते हैं। बालकाः उत्साहते, बालक उत्साही होते हैं। धनिकाः मोदन्ते, धनिक प्रसन्न होते हैं। देवा त्रायन्ते, देव रक्षा करते हैं। पर्णानि प्लवन्ते, पत्ते तैरते हैं। महिलाः व्यथन्ते, महिलाएं व्यथित होती हैं। भिक्षुकाः भिक्षन्ते, भिखारी भीख मांगते हैं। नक्षत्राणि प्रकाशन्ते, तारे चमकते हैं। अध्यापकाः परीक्षन्ते, अध्यापक परीक्षा लेते या करते हैं। निर्धनाः खिद्यन्ते, निर्धन लोग खिन्न होते हैं। सस्यानि वर्धन्ते, पौधे बढ़ते हैं। अब इसमें देखिए दो चीजें, दो पॉइंट्स पर ध्यान जाना चाहिए हमारा। एक तो देखिए योद्धा युध्यन्ते, तो जैसे हम लोग हिंदी में योद्धा बोलते हैं, लेकिन संस्कृत में जब प्रयोग होता है तो योद्धा होता है, योद्धा नहीं होता, योद्धा होता है। हम लोग की भगवत गीता में भी आया है, योद्धा ही आया है। तो एक तो इस तरफ इस ओर ध्यान जाना चाहिए। दूसरा ध्यान हमारा ये जाना चाहिए कि देखिए कर्ता और क्रियापद इसमें दे रखे हैं।
तो क्रियापद जो होती है वो हमेशा कर्ता को फॉलो करती है। कर्ता जिस वचन में होगा उस वचन की क्रियाएं होंगी। जैसे अब ये देखिए सीरियल नंबर 12 है, डॉक्टर साहब पढ़िए सीरियल 12। नक्षत्राणि प्रकाशन्ते। हाँ, इसमें कर्ता और क्रियापद बताइए कौन कौन से हैं। ये नक्षत्राणि तो ये कर्ता हो गया, बहुवचन का हो गया। हाँ। और प्रकाशन्ते ये क्रिया हो गई बहुवचन की। बहुवचन की। असल में ये मैंने इसलिए सेंटेंस लिया ये कि नॉर्मली हम लोगों का जो एक नॉर्मल कंसेप्ट है वो हम ये कहेंगे प्लैनेट्स कैसे काम करते हैं भाई, प्लैनेट क्या काम करेगा जी, है ना। तो मतलब जैसे राम काम करता है ये तो हमें समझ में आता है कि भाई राम है या बालक काम करता है, ये समझ में आता है। लेकिन एक प्लैनेट काम करता है ये हमारी कंसेप्चुअली हमें समझ में नहीं आता। तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि यहाँ ये कर्ता पद है। कर्ता का ये अर्थ नहीं है कि वो कोई काम कर रहा है, नहीं। हाँ, वो इनर्ट है, वो मतलब जड़ है, चेतन है, इससे लेना देना नहीं है। जी। जैसे नक्षत्र नपुंसक लिंग हुआ ना। हाँ, नक्षत्र नपुंसक लिंग है, जड़ भी है और जड़ भी है। आप देखिए नक्षत्र जो है वो जड़ भी है, वो चेतन तो है नहीं, वो तो जड़ है ना, जड़ ऑब्जेक्ट है। लेकिन करता है वो, यहाँ पर ग्रामर के दृष्टि से ये करता है। जैसे मोदका रोचते जी, क्या अर्थ हुआ इसका? मोदक अच्छे लगते हैं, मोदक अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है नहीं, अब देखिए हम हिंदी में तो हम लोग बोल देते हैं अच्छा लगता है, लेकिन अगर एग्जैक्ट अगर इसका ट्रांसलेशन करेंगे हम तो अच्छा मोदक रोचता है, मोदक रोचता है। आप समझिए, देखिए लड्डू रोचता है, यहाँ लड्डू जो है वो कर्ता पद है, और रुच धातु से रोचते बना, ये क्रियापद है, ये क्रिया रुच धातु से। ये हमें थोड़ा समझना पड़ेगा इस वाली, मतलब धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे और इसको हम लोग कंसेप्ट भी अपने क्लियर करते जाएंगे। जी। हाँ उमा जी पढ़िए आगे। जी, मध्यम पुरुष एक वचनम, त्वम शोभसे, तुम अच्छे अथवा सुंदर दिखते हो, त्वम भाषसे, तुम बोलते हो, त्वम वंदसे, तुम वंदन करते हो, त्वम लज्जसे, तुम लज्जा करते हो, त्वम सहसे, तुम सहते हो, त्वम श्लाघसे, तुम प्रशंसा करते हो, त्वम यतसे, तुम प्रयास करते हो, त्वम क्षमसे, तुम क्षमा करते हो, त्वम कंपसे, तुम कांपते हो, त्वम ईक्षसे, तुम देखते हो। मध्यम पुरुष बहुवचनम। यूयम लज्जद्वे, तुम सब लज्जित हो। अब इसमें देखिए, जैसे एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए शायद इसमें दिया होगा, जैसे ये देखिए पेज नंबर 49 पर है। पेज नंबर 49 पे देखिए, वंदते वंदेते वंदन्ते, वंदसे वंदेते वंदद्वे, वंदे वंदावहे वंदावहे। तो यूयम के साथ में क्या आएगा? वंदद्वे। ठीक है। सह वंदते, मध्यम पुरुष बहुवचन। त्वम वंदसे, अहम वंदे। जैसे वो अहम वंदे, वंदे मातरम, हम लोग बोलते हैं ना वंदे मातरम, तो माँ धरती माँ को प्रणाम, वंदे मातरम, मातृभूमि को प्रणाम। तो मैं प्रणाम करता हूँ, वंदे, वहां अहम जो है उसका अध्याहार करेंगे हम लोग, मैं मातृभूमि को प्रणाम करता हूँ। हाँ, अब पढ़िए तो अब आपको ज्यादा स्पष्ट होगा ये। जी। यूयम लज्जद्वे, तुम सब लज्जित होते हो। यूयम स्पर्धवे, तुम सब स्पर्धा करते हो। स्पर्धद्वे, 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 तुम सब स्पर्धा करते हो। यूयम विजयद्वे, तुम सब जीतते हो। यूयम त्वरद्वे, तुम सब शीघ्रता करते हो। यूयम सेवद्वे, तुम सब सेवा करते हो। यूयम याचद्वे,
हाँ तुम सब मांगते हो अथवा याचना करते हो। बिल्कुल। यूयम परीक्षध्वे, हाँ तुम सब परीक्षा करते हो। हाँ यूयम मोदध्वे, हम्म, तुम सब प्रसन्न होते हो। हाँ यूयम त्रायध्वे, हम्म, तुम सब रक्षा करते हो। हम्म, यूयम उहध्वे, हम्म, तुम सब अनुमान करते हो। हम्म। आगे पढ़िए प्रीति जी। उत्तम पुरुष एक वचनम। हाँ अहम हम्म, मान्य, हम्म, मैं मानता हूँ। हम्म, अहम वंदे, हम्म, मैं वंदना करता हूँ। हम्म, अहम वर्ते, हाँ, मैं हूँ। हम्म, अहम शंके, मैं शंका हम्म, करता हूँ। हम्म, अहम इच्छे, हम्म, मैं देखता हूँ। हम्म, अहम सहे, मैं हम्म, सहता हूँ। अहम हम्म, सेवे, मैं हम्म, सेवा करता हूँ। अहम परीक्षे, मैं परीक्षा हम्म, करता हूँ। अहम भाषे, मैं हाँ, बोलता हूँ। हम्म, अहम उहे, मैं अनुमान करता हूँ। अहम हम्म। अपेक्षे, मैं अपेक्षा करता हूँ। बहुत सुंदर। आगे आप पढ़िए आशा जी। आशा जी आप कुछ पूछ भी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि वर्ते की क्या धातु है प्रातिपदिक? वर्ते वर्त धातु है ना। वर्त वर्त हाँ सर, इसको वर्त हाईलाइट किया है हमने हाँ कि वर्त मैं देखिए हूँ कहते हैं, अहम वर्ते। हाँ। जैसे वर्त होता है ना, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं मैं बरतता हूँ। हम्म। अच्छा 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 अच्छा। बरतना जो बोलते हैं ना हम लोग, जैसे गुण हम्म ही गुणों में बरतते हैं। गुणा हम्म। गुणेशु वर्तन्ते। वर्तन्ते वर्तन्ते, हाँ, गुणा गुणेषु तो वर्तन्ते, वर्त हाँ। धातु है यहाँ पर, जो बरतने के अर्थ में आती है, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो हम्म। अहम वर्त का अर्थ यह है कि मैं हूँ। मतलब अच्छा, वैसे अगर आप हिंदी में वैसे अगर आप करें तो मैं बरत रहा हूँ, बरतता हूँ, मैं हम्म। बरतता हूँ। यही अहम थोड़ा वर्ते। कंफ्यूजन था, ये वर्त तो लग रहा था कि मगर ये तब पता नहीं क्या है ये। हाँ, चलिए ठीक है। उत्तम पढ़िए पुरुष का आगे पढ़िए। बहुवचनम। हाँ वयम यतामहे, हाँ हम प्रयास करते हैं। हाँ वयम सहामहे, हाँ हम सहते हैं। हाँ वयम क्षमामहे, हम क्षमा हाँ करते हैं। वयम हाँ श्लाघामहे, हम्म, हम प्रशंसा करते हैं। हाँ वयम शंकामहे, हम हम्म, शंका करते हैं। हाँ वयम सेवामहे, हम सेवा हम्म, करते हैं। हम्म, वयम इक्षामहे, हम हम्म, देखते हैं। हाँ वयम ऊहामहे, हम अनुमान हाँ करते हैं। हाँ वयम आलोचामहे, हम आलोचना करते हैं। वयम हाँ। उत्साहामहे, हम उत्साहित होते हैं। बहुत सुंदर। विशेषण। आगे हाँ डॉक्टर साहब आप पढ़िए, डॉक्टर अमिताभ पढ़िए आगे। विशेषः जी सर। पढ़िए। सर एक सेकंड सर। सबके माइक में आज कुछ समस्या है। पेज पर हाँ, आज कुछ माइक में आपकी प्रॉब्लम है कुछ आज। सर अभी कुछ ठीक हुआ सर, निकाल के फिर से लगाया है। अच्छा बोलिए, पढ़िए। सर उत्तम पुरुष बहुवचनम। हाँ वयम यतामहे, हम प्रयास करते हैं। तो हम नहीं पढ़ नहीं, ये चुके हैं। पेज 48 पर परस्मैपदी आत्मनेपदी च। अच्छा सॉरी सर। विशेषः परस्मै। अब ये देखिए यहाँ पर देखिए जो लिखा है ना, परस्मैपदी आत्मनेपदी च। अब ये देखिए जैसे गुणिन शब्द का गुणी बनता है एक वचन में ना, वैसे आत्मनेपदी परस्मैपदी हम लोग हिंदी में भी ये यूज करते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए इसका जो रूट वर्ड है प्रातिपदिक है वो है आत्मनेपदिन। अच्छा सर। परस्मैपदिन नकारांत पुल्लिंग शब्द। अच्छा सर जी। पढ़िए डॉक्टर साहब। जी। परस्मैपदी आत्मनेपदी च। हाँ अ मूल क्रिया संस्कृत में धातु कहलाती है। हाँ जैसे गच्छति में मूल धातु गम है, इसी प्रकार हाँ पठति में पठ है। इसी हाँ प्रकार सभी क्रिया रूप मूल धातु से ही बनते हैं। हाँ आ मूल धातुओं को तीन भागों में विभक्त किया है। हाँ परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी। हाँ परस्मैपदी जिस क्रियापद के वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में ति होता है, उसकी मूल हाँ धातु परस्मैपदी कहलाती है। उदाहरण गच्छति, पठति। हाँ आत्मनेपदी
जिस क्रियापद के वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में ते होता है, उसकी मूल धातु आत्मनेपदी कहलाती है। उदाहरण वर्तते, कंपते, उभयपदी। यदि किसी क्रिया के रूप परस्मय पद और आत्मनेपद दोनों में संभव हो तो उसकी मूल धातु उभयपदी कहलाती है। इसके वर्तमान काल प्रथम पुरुष के रूप के अंत में ति और ते ये दोनों ही हो सकते हैं। उदाहरण है पचति अथवा पचते, याचति अथवा याचते, करोति अथवा कुरुते। यह कहा जा सकता है कि सामान्य भाषा प्रयोग में धातुओं के परस्मयपदी और आत्मनेपदी रूपों के अर्थ में कोई विशेष अंतर नहीं होता, फिर भी शास्त्रों में इनके अर्थ में सूक्ष्म भेद होता है। वैयाकरणों यानी व्याकरण के जानकार ने मूल धातुओं का जो परस्मयपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी ऐसे विभाजन किया है उसका हमें अनुसरण करना चाहिए। परस्मयपदी धातुओं के आत्मनेपद रूप जैसे गच्छते, पठते आदि नहीं बनाने चाहिए, अथवा आत्मनेपदी धातुओं के परस्मयपदी रूप जैसे कंपति, वंदति आदि ये भी नहीं बनाने चाहिए। अब इसमें देखिए, ये जो इन्होंने बताया है ये जो हमारे व्याकरण के नियम है, पाणिनीय व्याकरण के नियम है, उसके अनुसार बताया है। लेकिन भगवत गीता में, वेदों में कई जगह इनका उल्लंघन है। उल्लंघन का क्या अर्थ है कि पता लगा कि हमारी परस्मयपदी धातु है और उसको हमने आत्मनेपदी के रूप में प्रयोग कर लिया। उसको ऐसे प्रयोग को कहते हैं आर्च प्रयोग। आर्च मतलब जो ऋषि से संबंधित है, ऋषि से बना है ये आर्च, जो ऋषि से संबंधित है, यानी जो हमारे वेदों पुराणों में कह दिया गया, भगवत गीता में कह दिया गया, वो अल्टीमेटली फाइनल है। मतलब उस पर हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि ये ऐसा क्यों लिखा है, ये तो भाई आत्मनेपदी धातु ये परस्मयपदी कैसे कर दिया। जो उसमें लिखा है उसको आर्च प्रयोग करके कहा जाता है। अगर ऐसा कहीं आता है, इसका उल्लंघन कहीं आता है तो जी। अब इसके ये रूप है। हाँ पढ़िए सिंधुजा जी रूप पढ़िए। यहाँ गम और बंद धातु के वर्तमान काल के रूप दिए हैं, इन्हें कंठस्थ कीजिए और परस्मय पद और आत्मनेय पद के भेद को याद रखिए। कंठस्थीकरण के लिए वर्तमान काल गच्छति परस्मैपदी है, गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छतः, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। और इसके आत्मनेपदी होगा वंदते, वंदेते, वंदन्ते, वंदसे, वंदेथे, वंदते, वंदद्वे, वंदे, वंदामहे, वंदामहे। बहुत सुंदर। तो ये तो कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो धीरे धीरे हमें याद करनी पड़ेंगी। तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि टेबल पर लिख कर रख लें और फिर धीरे धीरे वो रेफर करते जाएंगे तो वो हमारी मेमोरी का पार्ट धीरे धीरे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हम लोग कर सकते हैं। तो याद है अब तक बचपन का, आत्मनेपदी अभी याद करना पड़ेगा। ये भी याद हो जाएगा, ये भी याद हो जाएगा। हाँ अच्छा जी बताइए। कह रहे हैं सर कि हम लोग एक जगह पढ़ रहे थे, हाँ पचते और पाचते, पचते और पाचते, देखिए माता पचते और माता पाचते। हाँ वो देखिए अब वो कोविड लेवल पर है जिसमें नृत्य प्रत्यय पढ़ाया जाता है। जैसे पठती पाठयति, पठती मतलब पढ़ता है, पाठयति मतलब पढ़ाता है, नृत्य प्रत्यय उसमें आ जाती है। ऐसे ही पचती पाचयति, पकाती है, पकवाती है। जैसे माता पुत्री से भोजन पकवाती है, पाचयति। हाँ तब वहां पर जो है ये बात नहीं थी। पचते और पाचते, पाचते और पचते में क्या फर्क है? रिच प्रत्यय लगी है ना कि पचते मतलब क्या फर्क है? अपने लिए पकाना या औरों के लिए पकाना? अर्थ दोनों के। देखिए ऐसा है कि पठती और पाठयती में जो अंतर है वही पचते और पाचते में है। पचते मतलब पकाती है, पाचयते, पाचयते मतलब पकवाती है। ठीक, ये अंतर है दोनों में, ऋणित प्रत्यय लगी हुई है। प्रीति जी ये पढ़िए जो संख्याएं हैं।
संख्या करके आज हम लोग संख्या तक ही करेंगे, है ना। षड्विंशति तक आप पढ़िए। हाँ पूछिए। सर 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 वॉमिटिंग लग रही है हमें। अरे प्लीज आप रहने करा प्लीज, वॉमिटिंग कर लीजिए, आप जल्दी से ठीक हो जाइए, रेस्ट करिए। ठीक, डॉक्टर अरविंद आप पढ़िए। अच्छा जी सर। जी संख्या पूर्व हाँ पूर्वतन पाठों में आपने 1 से 10 तक और 10 1 से 10 तक और 10, 20, 30, 100 तक की संख्याओं को पढ़ा है। इन दोनों को मिलाने से आप अन्य संख्याएं भी जान सकते हैं। इनमें से कुछ संख्याओं में थोड़ा परिवर्तन दिखेगा, उसे ध्यान में रखिए। यहाँ 50 तक की संख्याएं दी गई हैं। एकादश 11, एकादश 11, द्वादश 12, त्रयोदश 13, चतुर्दश 14, पंचदश 15, षोडश 16, षोडश 16, सप्तदश 17, अष्टादश 18, नवदश 19, विंशतिः 20, एकविंशतिः 21, द्वाविंशतिः 22, त्रयोविंशतिः 23, चतुर्विंशतिः 24, पंचविंशतिः 25, षड्विंशतिः 26। आगे आप पढ़िए उमा जी संख्याएं। जी, सप्तविंशति 27, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, त्रिंशत 30, एकत्रिंशत 31, द्वात्रिंशत 32, त्रयस्त्रिंशत 33, चतुस्त्रिंशत 34, पंचत्रिंशत 35, षट्त्रिंशत 36, सप्तत्रिंशत 37, अष्टात्रिंशत 38, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, नवत्रिंशत 39, चत्वारिंशत 40, एक चत्वारिंशत 41, द्विचत्वारिंशत 42, त्रिचत्वारिंशत 43, चतुश्चत्वारिंशत 44, पंचचत्वारिंशत 45, षट्चत्वारिंशत 46, सप्तचत्वारिंशत 47, अष्टचत्वारिंशत 48, नवचत्वारिंशत 49, 50। बहुत सुंदर। तो ये हम लोगों ने संख्याएं की हैं। अब संख्याएं तो थोड़ा सा ये तो मेमोराइज ही करनी पड़ेंगी संख्याएं, तो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप से ये हो जाएंगी, जो मेमोरी का हमारे पार्ट बनेंगी। तो इसके बाद ये जो एक्सरसाइज दे रखी है ये तो हम लोग कर लेंगे एक्सरसाइज। कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग एक्सरसाइज को कोई प्रॉब्लम आएगी तो हम लोग इसको कर लेंगे एक बार। अब अगले उसमें लेसन से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे व्यवहारिक शब्द, या इसमें छोटा सा हम लोग कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास में समय हो तो। ये पेज नंबर 52 पर नमति नमते, बस सिंपल है ये सब बहुत ही। इसमें कोई भी दिक्कत अगर आए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ आशा जी। जी सर, शांति पाठ। शांति पाठ। और तो कोई क्वेरी तो नहीं है? कोई क्वेरी हो तो वो हम लोग कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम प्रीति जी आगे आप करिए। हाँ, पूर्णमदा वाला आप करिए।
सर वो तो नहीं है मेरे पास, इसमें आपने भेजा नहीं है और वो श्लोक अच्छा याद कोई बात नहीं, नहीं है। कोई हमें और कर आप देते हैं। कोई और सुभाषित नहीं भेजा तो है, उसको भेजा तो था ना हम लोगों ने। सर नहीं अच्छा भैया, विसर्जन था नहीं और ग्रुप में नहीं शांति भेजा पाठ था। भेज देंगे, भेज ग्रुप में देंगे। नहीं भेजा कोई था। आपको और कोई अच्छा सा श्लोक अगर आता हो वो सुनाइए। आपने कहा था ना कि एक कोई अच्छा सा श्लोक होना चाहिए क्लास में। आपको जो भी अच्छा सा श्लोक आता हो वो सुनाइए। सर श्लोक तो नहीं पता, पर हमें रामायण की एक बहुत अच्छी बात पता है। हाँ सुनाइए। वो अवधी भाषा में ही है और उसका ये ट्रांसलेट है कि वो हाँ। ही राम को जान सकता है जिसको राम स्वयं जान चाहते हैं कि वो जाने। बिल्कुल 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 आप बिल्कुल अगर सोचोगे आप राम को जान लो तो ये जरूरी नहीं है, जब उनकी कृपा होगी तभी आप जान पाओगे कि राम क्या हैं। बिल्कुल 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 सच। तो ये रामायण की बात हमें बहुत पसंद है। चलिए बहुत सुंदर। वो है ना, तेहु तुम जानत तुम्हें हुई जाई। वो है वही ना, वही वही वही। हाँ जब उसको और जान लेंगे तो चापर कृपा राम की होए, तापर कृपा करे सबको। करे सब कोई। बहुत सुंदर। आशा जी पूनम मदा वो वाला भी जी सर। शांति पाठ हाँ ये कंप्लीट हमको याद आ गया, यो माम पश्यति हाँ। सर्वत्र सर्वम च पश्यति है ना सर्वं च ये, मयि पश्यति सर्वम च मयि पश्यति, कि जो सत्याहम हमको न सब जगह देखता प्रणश्यामि है, वही है ना। सचा में न हम न प्रणश्यामि। प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वही वही है, वही चीज है। जाने तुम्हें तुम्हें हो जाएगी। आप हमारी अच्छा करिए पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्ण पूर्ण। आता है। हाँ करिए ना। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। परसों परसों हम लोग क्लास सब में मिलते हैं, ठीक है। जी जी जरूर। परश्वः परश्वः मिलामः। परश पुनः मिलामा, पुनः मिलामा।